हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर। आज जो है मैं कक्षा 10 का ट्राइगोनोमेट्री का जो चैप्टर 8.2 है उसका जो है बेसिक जो फार्मूला उसमें यूज होगा 90% इसी फार्मूला पर जो है ये चैप्टर बेस है। तो इसको जो है याद करना किस तरह से है उसको मैं जो है आज के वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं। इसमें जो है त्रिकोणमिति का जो है मैं आपको टेबल बताऊंगा 8.2 का, और इसमें जो है टेबल को याद करने का ट्रिक और ये जो फार्मूला डिराइव हुआ है ये कहाँ से हुआ है और किस तरह से ये फार्मूला जो है आया है उसको भी मैं बताऊंगा। तो इसको बनाने से पहले एक बार थोड़ा सा जो है माइंड को जो है फ्रेश करने के लिए एक बार ये दोनों फार्मूला पे गौर कीजिए। आप ये खाली अभी याद कर लीजिए फ़िलहाल कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा, इसको याद कर लीजिए कि तब तक समझ लीजिए कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और एक फार्मूला होता है cot थीटा, उसको होता है फार्मूला cos थीटा बटे sin थीटा। tan का याद हो जाएगा, cos का खुद ब खुद याद हो। tan का sin बटे cos और cot का cos बटे sin, इसका उल्टा cos चला जाता है ऊपर, sin आ जाता है नीचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है आगे करते हैं। यहाँ पे जो है मानिए 0 फार्मूला ड्राइव करना सिखाता हूँ 1 2 3 और 4। अब देखिए सब में रूट लगा देते हैं। रूट लगा दिए और नीचा में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सब में जो है आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। किसी से डिवाइड करना है 4 से, सब के नीचे में 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबको जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब ज़रा देखिए ये दोनों तो कटेगा नहीं, और 0 में जब किसी नंबर से भाग देते हैं तो वो होता है 0। क्या होता है 0। तो रूट के अंदर में हो जाएगा 0, और रूट में से 0 का वर्गमूल होता है 0, तो ये रूट हट जाएगा, बन जाएगा 0। तो sin 0 डिग्री का मान ये हो गया। अब देखिए 1/2, तो यहाँ पे जो आपको रूट में दिख रहा है 1/4, तो 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो बनेगा 1/2। क्या बनेगा 1/2, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्ग, एक रूट ये जो है 1 का वर्ग है तो ये रूट से निकल के 1 होगा। ये जो है 2 किसी का वर्गमूल नहीं है तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा, तो 1 निकल जाएगा, और जो रूट 2 था वो रूट में ही रहेगा। क्यों, रूट 2 जो था किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। वर्ग वही निकलता है जो किसी नंबर का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। 3 देखिए किसी नंबर का वर्ग है नहीं, किसी नंबर का वर्ग नहीं, तो रूट में रह जाएगा। लेकिन 4 किसी नंबर का वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 3 रह जाएगा रूट में, और 4 का 2 निकल जाएगा बाहर। अब देखिए 4 एकम 4, 1 हुआ, और 1 का वर्ग 1 ही होता है तो ये भी बाहर निकल के बनेगा 1। अब बस sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। इतना आपको याद कर लीजिए। अब देखिए cos का क्या हो, उसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा। जो 90 का होगा वो cos 0 डिग्री का मान होगा, जो 60 का होगा वो 30 का होगा, जो 45 का सेम होगा। तो देखिए सीधा यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0। मतलब इसको जो है ना पलट दिए तो ये जो है cos का मान हो गया। अब देखिए cot का मान कैसे आएगा, तो cot का फार्मूला हमने लिखाया है कि sin बटे cos, तो sin बटे cos, तो 0 में 1 से जब भाग देंगे हम, तो किसी भी 0 में जब किसी नंबर से भाग देते तो उसका आंसर होता है 0। अब देखिए cot लिखाया है तो cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, तो cos थीटा बटे sin थीटा, तो cos का मान आया है 1 और sin थीटा का मान आया है 0। तो अगर हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर जो होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो यहाँ पे होगा अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित, मतलब इसका आंसर नहीं होगा कोई भी मान, अपरिभाषित होता है। यानी तो किसी बुक में जो है इस तरह का सिंबल रहता है, ठीक है, तो आप ऐसे भी डाल दीजिए। अब देखिए इसका मान क्या होगा,
कॉट जो है 30 डिग्री का मान, तो 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो होगा √3/2 ये वाला मान, और इस मान को बट्टे में 1/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3/1, तो सीधा यहाँ पे √3 डालिए, बट्टा में 1 डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, तो ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, इसको डिवाइड करेंगे 1/, देखिए यहाँ पे 1/√2 बट्टे 1/√2, √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या 1, क्या बचा 1। अब ये 60 कॉट 60 डिग्री का मान, तो ये जाएगा ऊपर, इसके बट्टे में ये मतलब ये रखाएगा, क्यों कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अब बट्टे साइन थीटा, तो इस ऊपर में ये नीचे में, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। आप अपना काट के देख लीजिएगा, और फिर होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, मतलब 0 ऊपर 1 नीचे, तो 0 में जब किसी नंबर से भाग देते हैं तो उसका आंसर जो होता है 0 होता है। आज जो है किसी नंबर में जब 0 से हम भाग देते तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन आपको दूर हुआ होगा। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, यानी तो आप फार्मूला से भी निकाल लीजिए कि टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, थीटा का मान 0 और फिर 1 रखेंगे, तो किसी 0 में किसी नंबर से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0, ठीक है, यानी तो या नहीं तो ये जो टेन थीटा होता है कॉट थीटा का उल्टा होता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो ये चला जाएगा 1/√3, ठीक है। अब देखिए इसका भी होगा 1/1, तो 1 ही होगा, और टेन जो है 60 डिग्री का मान होगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो √3, 1 को लिखा नहीं जाता। अब क्या होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को ले जाएंगे ऊपर, 0 को लाएंगे नीचे, तो ये तो अपरिभाषित होगा काटने के बाद, तो इसका आंसर जो है अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, जिसके बट्टे में कुछ 1 तो 1 जाएगा ऊपर, 1 का तो 1 होता है, इसका हो जाएगा 2 जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, 2/√3, और इसका हो जाएगा √2, 1 का कोई मतलब 2 चला जाएगा ऊपर में तो 1 नीचे में डालिए नहीं डालिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका होगा 2 चला जाएगा ऊपर, और ये 0 है तो 0 का अपोजिट होता है अपरिभाषित, क्या होता है चलिए अपरिभाषित नहीं लिखते, ये लिख देते हैं, इसको समझिए अपरिभाषित। कॉसेक साइन का रिवर्स होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 को ले जाएंगे ऊपर और 0 को लाएंगे नीचे, तो ये बनेगा 1 को ले जाएंगे ऊपर और 0 को लाएंगे नीचे, तो ये तो अपरिभाषित होगा, ये क्या होगा अपरिभाषित। अब देखिए यहाँ पे 30 का तो 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, अब देखिए 45 का √2, और जो है 60 का हो जाएगा 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा 2/√3, और 90 का मान 1 है तो 1 का तो अपोजिट कीजिए या कुछ कीजिए, उसका तो 1 होगा, 1 का 1 होगा। तो दोस्तों इस आज का वीडियो जो है मेरा ट्राइगोनोमेट्री का जो चैप्टर 8.2 है उस पर जो है बेस था, लेकिन इसमें जो है उसका जो फार्मूला यूज होगा उसको मैंने सिर्फ इसमें बताया है कि टेबल कैसे बनाया जाए। तो टेबल बनाना मैंने आपको सिखाया, उसको याद क्या करना है, एक बार ये आपको समझ गए कि इसका मान जो है साइन 0 डिग्री मान 0, साइन 30 डिग्री मान 1/2, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री मान √3/2, साइन 90 डिग्री मान 1 होता है। एक बार याद कर लीजिए, या नहीं तो आप फिर दिमाग लगा के याद कीजिएगा, ये वाला याद कीजिएगा तो ये वाला याद हो जाएगा। फिर आपको कॉट क्या करना है, इसमें डिवाइड करके कॉट का मान लाना है, टेन का मान आप तो चाहे तो साइन बटे कॉस पर लाएं, या नहीं तो कॉट को अपोजिट करके उल्टा करके मान रख दीजिए। और बचा सेक, तो सेक क्या होगा कॉस का उल्टा कर दीजिए, सेक का मान आ जाएगा। कॉसेक का लाना है तो साइन का उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक का आ जाएगा। याद करना ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एक दिन टाइम दीजिएगा इस पर तो याद हो जाएगा। उसके बाद जो है कभी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टू ऑल ऑफ यू।